बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सुबह का मज़ा दुबाला हो जाता है। चाय बनाएंगे आज। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। चाय तो सभी बनाते हैं और सभी ही पीते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मज़ेदार सी चाय बनाना बताऊंगी और साथ में चाय का मिसाला भी घर में खुद ही तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी मिसाला चाय। सर्दियों में तो बहुत मज़े की लगती है ये चाय। यहाँ पर हम मिसाले कुछ ऐड करने लगे हैं। हरी इलायची है, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं मेरे पास, एक बड़ी इलायची है, तो 3 लौंग और काली मिर्चें हैं आधा चम्मच के बराबर। इन तमाम चीज़ों को हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। चम्मच बराबर हिलाती रहें ताकि ये जलने ना पाए। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। ये मज़ेदार सा मिसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। अब सौंफ इसमें हम शामिल करने लगे हैं आधा चम्मच के बराबर। और यहाँ पर मेरे पास है जायफल का एक टुकड़ा था, उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा से कूट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको चलाएं ताकि इसमें से मिसालों में से बहुत ही प्यारी सी ये खुशबू आने लगे। मिसाले हमारे 2 से 3 मिनट तक माशाल्लाह से भून चुके हैं और इनमें से बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मेरे पास है सूंड, जो कि खुश्क अदरक कहते हैं इसको। ये 2 से 3 टुकड़े हैं, ये इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 1 से 2 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा रोस्ट कर लें ताकि ये मिसाले अच्छी तरीके से रोस्ट हो सकें। माशाल्लाह तमाम मिसाले हमारे यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको एक प्लेट में हम कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये हमारे मिसाले जो हैं अच्छे तरीके से ठंडे हो सकें। गरम मिसालों को मत पीसिएगा, इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे छोड़ दें तो माशाल्लाह से ये ठंडे हो जाएंगे। हमारे मिसाले ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम एक ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं पीसना, बल्कि इसको दरदरा ही पीसना है ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरीके से चाय में हमारी आ सके। तो यहाँ पर हमारा मिसाला माशाल्लाह से रेडी है। मिसाला पीसने के बाद इससे और भी ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने इनको पीस लेना है। अब इनको साइड पर रखेंगे और हम अपनी चाय की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं आधा कप के करीब पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी गर्म हो जाए तो उसमें चाय वाली पत्ती के 2 चम्मच शामिल कर दें। अगर आपने लाइट पीनी है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पत्ती ऐड कर सकती हैं। पत्ती को जोश आने लगा है, पत्ती और पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करूँगी। आपको जितनी चाहिए आप उतनी इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब चीनी शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पर आधा किलो मेरे पास दूध था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है और बॉयल आने तक इसको पका लें। ये मेरे पास एक मग्गा है, मग्गा कहें आपकी ज़बान में, इसको जो भी बोलते हैं, वो इसमें डालकर कुछ इस तरह हमने इस चाय को पकाना है ताकि इसमें से झाग बन जाए और हमारी मज़ेदार सी एक चाय तैयार हो जाए। इसको शेक करना बोलते हैं, चाय को शेक कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही मारती रहें चम्मच ताकि ये हमारी चाय अच्छी तरीके से बन जाए और एक मज़ेदार सी झाग बन जाए हमारी चाय में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चाय को हमने अच्छे तरीके से पका लिया है। अब हमने जो ये मिसाला तैयार किया था उसका आधा चम्मच, आप अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीना चाहते हैं तो उसमें 1 चम्मच भी शामिल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर आधा चम्मच के करीब इसमें मिसाला ऐड करने लगी हूँ। मिसाला शामिल कर लें और 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद पका लें ताकि हमारा मिसाला अपनी चाय में अपना सारा फ्लेवर चाय में आ जाए। तो माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी चाय बनकर रेडी है। सुबह ही सुबह चाय पीने का मज़ा ही आ जाता है और अगर मिसाले वाली चाय मिल जाए तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये अगर हम गला ख़राब और खांसी वग़ैरह में इस्तेमाल करें तो ये भी ज़्यादा बेस्ट है।
आजकल मौसम वैसे भी थोड़ा सर्द हो रहा है, तो इसलिए आप अपने बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी घर में बनाकर पिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलें इसको हम छलनी की मदद से छान लेंगे चाय को और हम अपने प्यालियों में डाल लेंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार बिसाला चाय रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनती है और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी बनी है माशाल्लाह से, और इसका जायका तो लाजवाब है। हम इसको मिसाले को स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने तक, जो हमने तैयार किया है घर पर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।